नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। इस रविवार जो हमारा भटके हुए युवा आ रहा है वो आएगा सत्य सनातन पर, और जैसे ही रिलीज होगा उसके कुछ घंटों के बाद में ही ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह नाम की जो पुस्तक है, जो हमारी पहली लिखित पुस्तक है, इसके ऊपर से प्री बुकिंग हटा दी जाएगी और इसका जो रियल एक्चुअल जो प्राइस है ये उसी में मिलेगी, जो तकरीबन 550 से 600 रुपये निर्धारित किया गया है। जो विलंब हुआ है वो इसके कवर पेज को लेकर के हुआ है, जिसको हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बनवा रहे हैं। केवल वहां पर थोड़ा सा विलंब है, अन्यथा यह पुस्तक छपनी भी शुरू हो चुकी है। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ही आम आदमी पार्टी में फूट डालने और इसको 2 या 3 फाड़ करने, पंजाब के अंदर जो स्थिति इस समय पर भगवंत मान और उसके लोगों की बनी हुई है उसके विषय में अरविंद केजरीवाल ने कितने शातिराना तरीके से ईडी के ही जो अधिकारी हैं जो उसके खिलाफ सबूत जुटा रहे थे उन्हीं की रेकी करवा ली, और किस प्रकार से उसके बच्चे कहां पर पढ़ते हैं, उसकी बीवी कहां पर जाती है, उसका मकान कहां पर है, और क्या ऐसे तंत्र हो सकते हैं जो ईडी के अधिकारियों को ही ब्लैकमेल किया जा सके। वो जो तंत्र उसने बनाया हुआ था उसके भी 150 पन्ने अरविंद केजरीवाल के घर से जो प्राप्त हुए हैं उसके विषय में हम बात करेंगे, और थोड़ी सी डिटेल इस विषय में जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से 300 से 400 करोड़ रुपए का घोटाला केवल चुटकियों में कर लिया, जिसका प्रयोग गोवा, पंजाब, दिल्ली के संभावित चुनावों में खुलेआम किया गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो से, जो कि छोटा सा एक क्लिप है जो सभी समाचार चैनलों पर बारी बारी से घूम रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और 23 मार्च को उनको फांसी भी दी जाएगी और बना दिया जाएगा भगत सिंह, तो उनको स्वीकार्य है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो प्रत्येक जेल जाने वाले अपने साथी को कहते थे तुम भगत सिंह हो, तुम राजगुरु हो, तुम सुखदेव हो, तुम्हारी पत्नी का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगा। नरेंद्र मोदी जो है वो हिटलर है, वो ईडी का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, लेकिन इसी के साथियों ने इसी की फील्डिंग बैठाई। जो सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया या उसके पूर्व में गए हुए लोग हैं जिन्होंने इसके सब घोटालों में हेल्पिंग हैंड बन करके इस जो इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने ही इसकी सारे के सारे सुराखों का पता बताया कि किस किस सुराख से आप लोगों को अंदर घुसना है। तो अब ईडी ने स्पष्ट जाकर के कह दिया है पीएमएलए में कि भैया ये जो है वो दारू घोटाले का सबसे बड़ा सरगना है। सरगना वर्ड यूज किया गया है। इस सरगना वर्ड यूज करने के पीछे अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने ना केवल शराब के दाम बढ़ाए, बल्कि जो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो वैट लगता था दिल्ली सरकार को मिलने वाला, उसकी कीमत भी 100 से 200% तक कम कर दी थी, और साथ ही साथ जो आवंटन होता है ठेकों का उसमें भी अपने लोगों को ही लाभ पहुंचाया गया था। वो दूसरी बात है कि पिछले रास्ते से काफी सारा पैसा कैश में और हवाला के रूप में लिया गया था। तो काफी लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत ज्यादा रंडी रोना मचा रहे और तो कह रहे थे कि अडानी ने बहुत ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी को दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी स्टैंडवे पर जाकर के जिन्होंने कोहनी मारी या घुटना ही रख दिया या एडी रख दी और कहा कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई के काबिले टाइट किए जाए और पूरा का पूरा ब्यौरा मांगा जाए, अब उन्हीं की फट करके 36 और 34 हो रखी है, बिकॉज उसमें कहीं पर भी अडानी का नाम आया ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि जितने भी व्यापारियों ने भाजपा को डोनेशन दिया है उन लोगों ने पैरेलली कांग्रेस या टीएमसी को भी पैसा दिया है। ज्यादा कम ये सब चलता रहता है। कांग्रेस 47 से लेकर के अभी तक सरकार में थी, और अब से पहले जितने भी लोगों ने इतना जो भी पैसा दिया है वो पक्ष विपक्ष दोनों को देते हैं। पक्ष को थोड़ा ज्यादा ही हमेशा से मिलता आया है, लेकिन यहां पर मोए मोए हो गया है पूरे के पूरे विपक्ष का, जब पता लगा कि फ्यूचर गेमिंग नाम से जो डोनेशन आई थी वो सर्वाधिक किन लोगों को मिली है, इन्हीं टीएमसी वाले लोगों को और इसके साथी लोगों को। इवन कांग्रेस को बहुत ज्यादा कम मिला, और यही दिखा देता है कि यहीं से पैसे का मामला फुटोवल स्टार्ट हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से पूरा का पूरा आबकारी स्कैम किया है, सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम तो इसने खुद ने कर लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने की आवश्यकता सामने से नहीं है उसकी जरूरत, बल्कि पिछले दरवाजे से सीधा कैश ही ले आओ। अभी आपने देखा होगा जो बीआरएस के मुखिया हैं उनकी बेटी के कविता ने
खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, वो गवाह बनी कि 100 करोड़ रुपए तो केवल मैंने अकेले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कौन हो सकते हैं इसमें? अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं, जो कि पंजाब के भी सुप्रीम सीएम बन करके बैठे हुए हैं, तो उनको मिले होंगे संभवतः। और दूसरी बात जो इसमें खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि गोवा के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें कि 40 करोड़ रुपए सीधे सीधे हवाला के माध्यम से भेजे गए थे, जिसका दस्तावेज भी मिल गया है। इसमें थोड़ी सी 30 सेकंड की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो इस समय पर मीडिया में चल रही है, वो ये है कि जिस समय पर सारी पूरी की पूरी जो कमेटी थी उसको ईडी ने जाकर के सबूत दिखाए, तो वो कमेटी भी इस बात को लेकर के हैरान थी कि आपने अभी तक इस घाघ व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जो मामला दिसंबर में सुलट जाना चाहिए था, इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, वो मार्च तक क्यों लटकी रही। और अभी भी आप सबको पता होगा, बता रहे हैं कि 9 बार समन जा चुका है केजरीवाल के सामने, लेकिन उसने पेशी नहीं दी थी। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक जावेद या एक साजिद जाकर के सिर्फ यह कर सकता है कि 2 लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकता है, 2 मासूम बच्चों को मार सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा ओसामा बिन लादेन पूरे के पूरे अमेरिका को ही टारगेट करके वहां टावर्स उड़ा सकता है, हजारों लोगों को मार सकता है और फिर भी बच सकता है। तो यहां पर भी यही बात है कि लालू राबड़ी उनका परिवार 1-2 सेक्टर में घोटाला कर चुके थे, लेकिन ये पढ़ा लिखा आईएएस बंदा जो है उसने हर सेक्टर में घोटाला किया है। बिजली का घोटाला, पानी का घोटाला, डीटीसी बसों का घोटाला, इलेक्ट्रिक बसें दी नरेंद्र मोदी ने, इसने अपने पोस्टर लगवा दिए। गौतम गंभीर ने जो स्मोक के लिए प्लांट्स लगवाए थे उसने पोस्टर लगवा दिए अपने लिए। वाईफाई का घोटाला, इसके साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरास का घोटाला था, उसके बाद में नौकरियों का घोटाला, इसने एक अपनी प्राइवेट पुलिसिंग बना के खड़ी कर दी थी, उसका घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, इवन उन सब का विज्ञापन जो दिया गया उस विज्ञापन में भी घोटाला। हर एक सेक्टर, जितने भी सेक्टर दिल्ली के अंदर हो सकते थे, हर एक घोटाले में लिप्त होने के संभावनाएं और संकेत हर एक जांच एजेंसी से ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, नेता होगा, उतनी ही शार्पनेस वो अपने घोटालों में भी प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। अरविंद केजरीवाल के पास में एक भी महकमा नहीं था, अर्थात एक भी जगह जाकर के उसको साइन नहीं करना था, और उसको ये लग रहा था कि अगर कहीं पर मेरा सिग्नेचर नहीं होगा तो मैं फंसूंगा नहीं। लेकिन जो जो लोग फंसते चले गए और जब उनके स्थान विशेष में बम्बू डाल करके करंट लगाया गया तो उन सब ने अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिया भी है। तो साजिद और जावेद की जैसे कि यहां पर बात चल रही थी, बदायूं के अंदर दोस्तों आपको पता है कि किस प्रकार से 2 मासूम छोटे छोटे बालकों को काट करके उनकी हत्या बेरहमी से की गई, और उसके बाद मुसलमानों ने इसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा वेट भी किया और पता लगाया कि पूजा नाम की एक महिला थी जिसने की जो कि बुआ थी 2 बच्चों की, उनका पीट पीट करके उसने हत्या करने का प्रयास किया। बच्चे जो थे उनकी हत्या हो भी चुकी है। जस्टिफाई करने का उनका तरीका देखिए, उसके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को देखिए, जिसको मैंने इस किताब के अंदर पूरा वामपंथ को लेकर के मैंने इसमें इनके इकोसिस्टम और खास करके प्रेष्या यानी कि वैश्या जो बन चुकी है प्रेस, उसका मैंने बड़े तगड़े तरीके से खुलासा किया है। इसमें आपको सैकड़ों पन्ने और सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे, कहानियां ऐसी मिलेंगी जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा तंत्र हिंदुओं को चारा या फिर रॉ मटेरियल समझते हुए किस प्रकार खाने को उद्यत अग्रसर हो चुका है और लगातार उनको अपना भोजन, अपना ग्रास बना भी रहा है। तो यह पूरा का पूरा इस्लामिक और वामपंथी तंत्र जस्टिफाई करने के लिए साजिद को और उसके भाई को कितने तगड़े तरीके से लगा हुआ था, लेकिन एक भी हिंदू ने पूजा तथाकथित बुआ के पक्ष में कहीं पर कोई आवाज नहीं उठाई। इवन उसको फांसी दे दी जाए या पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस व्यक्ति का जिसका एनकाउंटर किया गया था, इन 2 मासूम बच्चों की हत्या के बाद में उसके जनाजे में 30,000 से ज्यादा लोग उमड़े हैं और सारे के सारे मोहम्मदीन मुसलमान हैं। रमजान के दौरान इसकी मृत्यु हुई है और आप ये देखिए कि उन 30,000 लोगों की जहनीत क्या होगी, उनके दिमाग में भी यही बात चल रही होगी कि किस प्रकार से मुझे एक काफिर की हत्या करके और इस मौसम, इस महीने में यदि मृत्यु होती है तो सीधे जन्नत जाऊंगा। उस व्यक्ति को हाथ लगाने, टच करने, उसके जनाजे को छूने के लिए, उसकी कब्र खोदने में भी और उस पर मिट्टी डालने के लिए भी
30,000 से ज्यादा लोग बदायूं में अगर एकत्रित होते हैं तो उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा और बैकग्राउंड में चल रही जो मानसिक हिंसा की प्रवृत्ति है उसका जरा विचार कीजिए। वापिस आता हूं मैं अरविंद केजरीवाल पर, जिसको कि मुसलमान अपना मसीहा भी कहते हैं, और दिल्ली के अंदर उसने मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ करके बसाया और 10-10 हजार रुपए बंटवाए, उत्तर प्रदेश की जो जमीन थी उसके ऊपर बसवाया, और इसके सारे के सारे मुस्लिम नेता आज ये समेत खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से घुसपैठियों को, हिंदुओं को यहां भारतवर्ष में क्यों बसाया जा रहा है। दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, पाकिस्तान में सदियों तक जिन्होंने अपने सनातन वैदिक धर्म को बचाए रखा, जिन्होंने अपनी गर्दनें उतरवा दी लेकिन अपना धर्म नहीं बदला, उन लोगों की हाय तो इस व्यक्ति को लगी है, और आज उन लोगों में भी अत्यंत प्रसन्नता का माहौल है। उन्होंने मिठाइयां भी बांटी हैं और पटाखे भी फोड़े हैं। अरविंद केजरीवाल, जिसका पूरा का पूरा जीवन लेविश लाइफ बन चुका है, करोड़ों रुपए जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मकान को बनाने में ही उड़ा देता है, शीश महल में रहने वाला व्यक्ति अब जब जेल में सड़ेगा, 10 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि भैया कर्मफल सिद्धांत एक सत्य है, और सनातन में बताया गया कर्मफल सिद्धांत कहीं ना कहीं से आपकी गर्दन पकड़ और जकड़ ही लेगा। अब आम आदमी पार्टी की फूट फुटअव्वल की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि एक दूसरे को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बता करके जेल में ठुसवाने वाले, अपने लोगों को ही ये सूली पर चढ़ाने वाले जो लोग हैं अरविंद केजरीवाल सरीखे, उनके खुद के जेल में जाने के बाद में इसमें फूट फुटअव्वल तो होनी ही है। तो अभी जो अगला नंबर दिल्ली के अंदर लग रहा है वो है सौरभ भारद्वाज का। एक कोई है जो आंखों का इलाज कराने के लिए कहीं बाहर यूके वगैरह में गया है, चड्डा नाम है उसका, और एक है पंजाब के अंदर जो भगवंत मान है। इन लोगों ने अभी से ही अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं, और उन लोगों को पता लग चुका है कि जो हमारे ऊपर एक तरीके से सुप्रीम सीएम बन करके बैठा हुआ व्यक्ति था, अब उसके दिन लद चुके हैं, अब हमारी बारी आ चुकी है। यही नहीं, पंजाब के अंदर से एक खबर अभी आई है जो हमारे गुप्त सूत्रों से पता लगा है, वो ये है कि भगवंत मान आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से अलग होकर के अपना अलग सरकार या शासन सत्ता, चाहे उनको दूसरे किसी लोगों के साथ में गठजोड़ बना करके चलना पड़े, लेकिन वो व्यक्ति करने वाला है। उसका रीजन ये है कि जो व्यक्ति खुद शराब का टैंकर हो, उसके रहते शराब आबकारी विभाग में इतना बड़ा घोटाला भी कर लिया और सैकड़ों करोड़ लोग डकार भी गए, और एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति यानी कि भगवंत मान टाइप व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को भनक तक नहीं मिली। हालांकि मुझे पता है कि इसके बाद में भगवंत मान की पंजाब पुलिस अब आएगी और वो कहेगी ये अंकुर आर्य कहाँ रहता है, अच्छा ये तो वहाँ रचित कौशिक के आसपास ही रहता होगा, दोनों भाई मुजफ्फरनगर के हैं, तो उसको डट लो डपट लो। भाई ऐसा है, सच्चाई को हजम करना सीखो। ये जो पगड़ी बांधे है ना भाई सिर के ऊपर, इसकी एक जिम्मेदारी है तुम लोगों के ऊपर, है ना। और बाकी चलो देखी जाएगी, भाई मुजफ्फरनगर है, आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन जो सच्ची बात है वो मैं जरूर कहूँगा, ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन यहां से मैं जो बता रहा हूं वो रियलिटी बात यह है कि पंजाब अपने आप में एक पूर्ण राज्य है, और पूर्ण राज्य होने का केवल और केवल अभिमान किसको है, वो है आम आदमी पार्टी पंजाब को। और जो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जो उभारी है, वो उभारी है वहां के जो कोर कार्यकर्ता हैं, भगवंत मान है, और उनके जितने भी कोर कमेटी के लोग हैं। आप यूपी से किसी को ले जाइए, बिहार से किसी को ले जाइए, वहां राजनीति में जाकर के बैठ करके शासन सत्ता नहीं चला सकता। पंजाब का आदमी बाहर के किसी व्यक्ति को वहां पर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, चाहे आप हिंदू हैं चाहे किसी भी धर्म के हो, आपको वहां पर पगड़ी पहननी पड़ती है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो जो व्यक्ति अपने पोशाक को लेकर, अपने खाने पीने को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपनी राजनीति को लेकर के इतना ज्यादा सेंसिटिव हो, वो व्यक्ति किसी दिल्ली में बैठे हुए, गाजियाबाद में पैदा हुए व्यक्ति को अपना सुप्रीम सीएम बना करके नहीं रख पाएगा बहुत लंबे टाइम तक के लिए। तो अरविंद केजरीवाल का यहां से जो समय अब शुरू हो रहा है, पंजाब की आम आदमी पार्टी को यह सोचने पर और अगला स्टेप लेने पर मजबूर कर देगा, विचार करने के लिए मजबूर कर देगा कि उनको अब आगे अपनी राजनीति अपने दमखम पर किस प्रकार से चलानी है, जिनके लिए दिल्ली से कोई फोन ना आए कि तुम्हें अब ये करना है और तुम्हें अब वो करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, और आप भी इस प्रतीक्षा में है कि अगला स्टेप क्या होगा अरविंद केजरीवाल के साथ में, और आप भी चाहते हैं कि जो 10 दिन की रिमांड है और अंदर की वीडियोस हम आपको ला करके दिखाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सर्वाधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह केवल आज फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन केवल है इसकी प्री बुकिंग, उसके बाद में आपके हाथों में पुस्तक आनी शुरू हो जाएगी।
मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।